नमस्कार दोस्तों मैं जितेंद्र औलख अक्सर आपके साथ पुस्तकों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में बातचीत करता रहता हूँ। और आज जिस पुस्तक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो अमेरिकन राइटर श्री मनमोहन बिंडर जी द्वारा लिखी गई बुक है, जिसका हिंदी अनुवाद सुजाता जी ने किया है। तो मैं आज सुजाता जी के घर अमृतसर आया हूँ। तो सुजाता जी के बारे में मैं बता दूं कि पंजाब में रह रही हिंदी की बहुत नामवर लेखिका है, कविता भी लिखती हैं और अच्छे मैगज़ीन पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन हुआ है। तो इस किताब का जो हिंदी अनुवाद है वो सुजाता जी ने किया है। तो मैं सुजाता जी से इस पुस्तक के बारे में आज कुछ बातें करने आया हूँ। सुजाता जी इस पुस्तक के बारे में बताया। नमस्कार सुजाता जी, आपने ये जो मनमोहन बिंडर साहब की किताब है, अमेरिकन राइटर हैं जो, तो उनकी किताब सपनों की धरती का सफ़र के शीर्षक तहत हिंदी में आपने इसका अनुवाद किया, जो वेरा पब्लिकेशन जयपुर द्वारा छापी गई है। तो आप इस पुस्तक के बारे में थोड़ा हमें बताएं, इसका विषय क्या है? ये किताब मनमोहन भिंडर जी की आत्मजीवनी, उनके खुद जो जीवन पर आधारित है कि कैसे वो उन्होंने उनके अंदर एक जुनून था बाहर जाने का, अमेरिका जाने का, और कैसे उन्होंने कितने मुश्किल हालातों में ये सफ़र तय किया। तो अब ये उनकी किताब, अनुवाद की हुई किताब मेरे सामने है और बहुत ही अच्छी सुंदर किताब है। मैंने इसे बहुत चाव से पढ़ा है और बहुत चाव से ही इसका अनुवाद किया है। तो आज भी ये समस्या जो है, आज की ज्वलंत समस्या है कि कैसे आज के जो युवा हैं वो बाहर की ओर आकर्षित होते हैं और बहुत ही जो सही तरीके से तो कम जाते हैं, लेकिन वो एजेंट और जो दलाल है उनके चक्करों में पड़कर वो गलत तरीक़ों से कैसे वो उन्हें दूसरे गलत रास्तों से, गलत तरीक़ों से वो पहुंचते हैं। कुछ जो है वो रास्ते में ही बेचारे पहुंच ही नहीं पाते और ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है कि वाकई इसको एक बार पढ़ना शुरू करो तो कोई भी इसे पूरा पढ़े बिना रह ही नहीं सकता। हाँ सुजाता जी, मैंने इसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ा था, तो आपने इसका हिंदी अनुवाद किया है और वो वाकई इतनी इंटरेस्टेड थी कि जब एक बार शुरू की तो हिंदी में भी आपने काफ़ी कमाल किया है। मैंने जैसे देखा है पुस्तक के आपके भूमिका भी लिखी। तो ये वेरा पब्लिकेशन द्वारा छापी गई है। हाँ, वेरा पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छी किताब ये मेरे हाथ में है, बहुत ही अच्छी। अच्छा सुजाता जी, बताएं कि जब आप ये पुस्तक अनुवाद कर रही थी तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी है, तो आपको कैसा महसूस हुआ तब? सच में ये भिंडर जी ने एक बहुत ही, खैर उनकी अपने जीवन पर आधारित है, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह ये लिखी है कि कोई भी पढ़ने वाला जो है वो उनके साथ पूरी तरह आत्मसात कर लेता है। जी। और कैसे वो मैक्सिको के जंगलों से होते हुए और किन मुश्किल हालातों में, और कैसे एक दो बार तो ऐसी बीच में इंसिडेंट्स हुई, जो घटनाएं जो वाकई पाठक पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रास्ते में उन्हें कंकाल मिले और कैसे उन्हें ये लगता ही नहीं था कि ये मैं वहाँ पे पहुँच पाऊंगा कि नहीं, और सब कुछ रास्ते में जो कंकाल मिले, जो युवा मैक्सिको वो पहुँच ही नहीं पाए मैक्सिको के जंगलों से होते हुए, और कैसे उनको मुश्किल हालातों में उनका जिस्म जो है वो कैसे उस पर मतलब ऐसे चलते हुए ये वो हर तरह से सहते हुए, रास्ते की मुश्किलें सहते हुए, कभी खाने को नहीं मिला, कभी पुलिस उनके पीछे पड़ गई, यानी बहुत से, और लेकिन वो मुश्किल हालातों में वो पहुंचे। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने, जैसे उनके अंदर एक जुनून था कि मैंने अमेरिका जाना ही है। तो लेकिन फिर बीच में हुआ कि कैसे वो दलालों के उनका शिकंजाबन, एजेंट और दलाल जो होते हैं, उन्होंने उनसे पैसे जो है वो ठग लिए और वो उनका, लेकिन वो फिर उन्होंने अपना इरादा छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर दोबारा से उनकी ये जो इच्छा थी वो जागृत हुई और उन्होंने फिर वहाँ पर जाने की सोची। तो ऐसा है कि लेकिन वो ये भी लिखते हैं, युवाओं को आगाह भी करते हैं
कि भाई ऐसा तुम ज़रा सोच के ये कदम उठाना, क्योंकि ये बहुत ही, जब उन्होंने वो इन हालातों में से गुजर के पहुंचे तो उन्होंने वाकई महसूस किया कि जैसे उनका दूसरा जन्म हुआ है। जी। तो आज तो सुजाता जी होड़ और भी ज़्यादा है, जो आज के युवा है, जो खासकर तीसरी दुनिया के देश है, वहाँ के युवा विकसित देशों में जाना चाह रहे हैं और जायज़ तरीक़ों से कई मारे जाते हैं, कईयों के साथ लाखों की ठगी हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पुस्तक का कॉन्टेक्स्ट जो है, आप क्या? हाँ, ये जैसे मनमोहन भिंडर जी ने भी कहा है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा काम है और इस पर अमल करो। कोई अगर उन्होंने इस तरह की एक लिखी है, अपनी कहानी लिखी है, तो ये नहीं उन्होंने दूसरों को कि बड़ा प्रेरित किया है, क्योंकि हर एक को सोच समझ के कि जाना चाहिए और सोच समझ के ही ये कदम उठाना चाहिए। हाँ जी। पहले तो उनको मैं तो ये कहती हूँ कि अपने देश में देखनी चाहिए कि उनको क्या यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर रहकर ही कुछ करें। ये नहीं कि एक अंधी दौड़ है कि जी नहीं, पैसे की दौड़ में हमने जाना ही है, बाहर जाना है सब कुछ, क्योंकि अपनी धरती से जुड़ना, क्योंकि वो लोग भी वहाँ जाकर भी वो एक आइसोलेटेड सा अपने आप को कई बातों में महसूस करते हैं कि अगर वो, लेकिन ये है कि अगर कुछ ऐसा बन भी जाता है कि उन्हें जाना है तो वो थोड़ा सोच समझ के ये कदम उठाएं और ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से तो उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अपना जो पैसा है ऐसा मनी, और कभी दलालों और एजेंटों के चक्कर में बहुत, मैं तो हमारी एक काम करने वाली थी, वो मुझे कहती कि मैंने जी अमेरिका जा रही हूँ, मैं नहीं अमेरिका नहीं सॉरी कनाडा जा रही हूँ। तो मैंने उसको बड़ा समझाया, मैंने कहा देख तो ये सोच समझ के उठा, नहीं वो तो बड़ी खुश, मैं तो जा रही हूँ। 4-5 महीने उसका यही काम चलता रहा, बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानी। लेकिन फिर बाद में वो बात वही हुई कि दलालों ने और एजेंटों ने क्या उसके पैसे पूसे सब वो ले लिए ये वो, और वो फिर बाद में रोने लगी, अब मैं क्या करूँ मैं। तो इस तरह से कितने केस है जो मनमोहन भिंडर जी भी मैंने पढ़ी है बुक जो कि मौत के मुंह से कई बार निकले हैं, भूखे प्यासे लहू लुहान जिस्म, तो रास्ते में। जाता जी कुछ और हमें इस पुस्तक के बारे में बताएं कि ये कहाँ से पब्लिश हुई है? हाँ, ये पुस्तक वेरा प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है और बहुत सुंदर ये पुस्तक छपी है, मेरे हाथ में है ये पुस्तक। तो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, सभी पे उपलब्ध है। तो मैं तो पाठकों को कहूँगी कि इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ें। शीर्षक है सपनों की धरती का सफ़र जी। तो ये मनमोहन भिंडर जी की आत्मजीवनी, अपने खुद पे, लाइफ पे ये आधारित है ये किताब, अपने जीवन पे। और कैसे, क्योंकि ये इंसान के इसमें एक है, स्वाभाविक है कि इंसान जो है शुरू से ही दूर दराज का सफ़र करता है। हमने बचपन में भी हम गुलीवर और ये वो सिंधबाद की यात्राएं, ये कहानियाँ पढ़ते थे, लेकिन ये तो ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची कहानी है कि इसे मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक लेखक, हर एक व्यक्ति जो है कि, और इतना सिंपल तरीके से लिखी है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। आपको कितनी दिलचस्प लगी थी किताब अनुवाद करते हुए? मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी दिलचस्प लगी कि मेरा दिल करे कि मैं बस अपना लिख उसी उसमें पहुंच जाता है कि कैसे वो सब कुछ, उनके लिखने का स्टाइल भी वही है और बहुत सरल और बहुत अच्छे तरीके उन्होंने इसे लिखा है। इंसान उन्हीं हालतों में पहुंच जाता है और आपने वैसा ही अनुवाद किया है इसका। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि बड़ी अच्छे से मैंने इसके साथ जस्टिस की अच्छी तरह ये अनुवाद की है। तो आप सब इसे पसंद करेंगे। और जतेंद्र औलख जी का भी धन्यवाद कि मैं तो कहती हूँ उन्होंने ये पुस्तक मुझे दी और मेरे तक पहुँची और मेरे द्वारा अनुवाद हुआ। तो ये सब अब बाकी आप पढ़ के ज़रूर इसके बारे में अपनी राय दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया सुजाता जी।